नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 82वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का गोप गोपियों से भेंट। सुखदेव जी कहते हैं कि जब सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगने वाला था, तब ज्योतिषों के द्वारा पूरी द्वारका को पता लग जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। सभी पुण्य का उपार्जन करने के महत्व से प्रस्थान करते हैं द्वारका से समंत पंचक तीर्थ पर। और इस तीर्थ यात्रा अवसर पर भारतवर्ष के बड़े ही दूर दूर से सभी प्रांतों के सभी राजा, नरपति, सैनिक सभी के सभी वहां पर आते हैं। यह वही जगह है जहां पर परशुराम जी, जो कि मनुष्यों में श्रेष्ठ शरीरधारी हैं, तो उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था और 5 कुंड बना दिए थे। और उन सभी कुंड में उनका खून था। और उनके जो सर थे, ऐसे लाइन में ढेर बना के रख दिए थे कि एक सर के ऊपर सर, सर के ऊपर सर, और एक पहाड़ बना दिया था। इसका वर्णन उन्होंने ऐसा क्यों किया, पिछले अध्यायों में हो चुका है। भारतवर्ष में दूर दूर से सभी के सभी वहां पर पधारते हैं और प्रसन्नता पूर्वक आते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी का वहां पर जाना और सबको अपने मुखारविंद का दर्शन करवाना, यह भी बहुत बड़ी बात है। जो जो वहाँ लोग आते, सबका आदर सत्कार करते। उग्रसेन जी, श्री कृष्ण और बलराम, यह सभी आदर सत्कार में ही लगे हुए थे। जो जो लोग उनके मुखारविंद का दर्शन पाते, उनकी पाप राशि नष्ट होती जाती। उनके दर्शन मात्र से ही उनका मन प्रसन्न हो उठता, जो कि पता नहीं कितने समय से बेचैन था। और बिना किसी पक्षपात के, चाहे कोई उनका शत्रु हो, चाहे कोई उनका मित्र हो, वह सभी से मिलते हैं। यह जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इनमें यदुवंशियों के साथ कुरुवंश भी था, यानी कि पांडव आदि, और युधिष्ठिर, भीमसेन, दुर्योधन भी था इसमें। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा कुरुवंश के यह भी यहाँ पर आए और सभी ने इतनी सुंदर आपस में भेंट करी। अब कुंती और वासुदेव जी, जो कि आपस में भाई बहन हैं, ये आपस में मिलते हैं और मिलके इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, फिर आपस में बैठ के बात करते हैं। कुंती कहती हैं कि मैं कितनी अभागिनी हूँ। जब ऐसा समय आ पड़ा था, तब आप मेरे पास भी नहीं आ पाए। जब विपदा का समय आ रहा था, तब कंस ने आपको बंदी बनाकर कारागृह में रखा हुआ था और आप मेरे तक आ ही नहीं पा रहे थे। क्या मैं कितनी अभागिनी हूँ। वह ऐसा कह ही रही होती हैं कि वासुदेव जी उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं कि यह जो मनुष्य है, यह तो एक खेल है जो कि दैव के कंट्रोल में है। इसको दैव संभालते हैं, भगवान विष्णु संभालते हैं। तो ये मनुष्य तो अपना कर्म ही भोग रहे हैं और कुछ नहीं। और इसके बाद हमें इनके दर्शन हो जाते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। पता नहीं कितने हजारों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब तो इनकी लीलाएं कथाएं सुनने को मिलती हैं। और हमारा काम तब इतना ही होता है कि ये कानों के जो दोने हैं, इनमें भर भर के इस कथा रस का पान किया जाए। और जो यह मन को आनंद देगा, वो आनंद तो त्रिलोक संपत्ति से नहीं मिल सकता। तो एक तरह से हम बहुत भाग्यशाली भी हैं। अब देखा जाए तो किनके कुल में उत्पन्न हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, यही इन्हीं के कुल में है। कुंती कौन है, उनकी बुआ जी है। तो यह एक सौभाग्य की बात नहीं है, यह अभाग्नि की बात है कोई, यह तो बहुत ही सौभाग्य, परम सौभाग्यशाली है यह। इस प्रकार वह उनसे कहते हुए अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम स्वागत करते हैं पांडवों का। युधिष्ठिर उनकी प्रशंसा करते हैं। वह सभी को कहते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो। आप भले ही इन विषयों में आसक्त हो, आप भले ही इस परिवार के संबंध में हो, भले ही आपके कोई ना कोई कष्ट आए रहते हैं, कोई युद्ध संभालना पड़ता है, किसी राजा को संभालना पड़ता है, नगर को संभालना पड़ता है, लेकिन आपके कितने ही कष्ट हो, कितनी ही पाप राशि हो, जब आपके सामने ही भगवान श्री कृष्ण है, मनुष्य के अवतार में लीला करते हुए, तो भला कौन सा कष्ट आपको सता सकता है। सिर्फ इनकी ओर देखकर एक छोटी सी याचना करने से कि हमारे ऊपर यह कष्ट है, वैसे तो वह भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तो सबके मन की जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो वह पहले ही आपके कष्ट का निवारण कर देते हैं। कहाँ तक उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाए, अनंत लीलाएं हैं, अनंत। मिट्टी के कण जो होते हैं, उनको एक बार गिन लेना संभव है, पर इनकी कृपा, उसको कहाँ से माप लिया जाएगा।
उनकी लीलाओं को कहाँ से गिन लिया जाएगा, उनके नामों को कहाँ से गिन लिया जाएगा। इतनी सुंदर-सुंदर लीलाएँ, जैसे कि एक दर्जी जिन्होंने उनके कपड़े सिर्फ़ सील के दिए, उसको इतना धनवान बना दिया, इतना ऐश्वर्य संपन्न बना दिया, उसको मोक्ष की प्राप्ति करवा दी कि मृत्यु के बाद तुझे मोक्ष भी मिलेगा। एक बेर बेचने वाली उनके घर के बाहर आ जाती है और वह थोड़े से अपना जो भी वह बेर ले रही होती है, भगवान के हाथ छोटे-छोटे हाथ होते हैं, उसके अंदर यूँ करके डाल देती है। भगवान थोड़े से गिराते हुए, थोड़े से खाते हुए भाग जाते हैं और बदले में क्या देते हैं, उसको टोकरी में भर देते हैं सोने जवाहरात, मणियाँ, हीरे। उनकी लीलाओं का कहाँ तक कृपा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, समझ ही नहीं आता। इस प्रकार सभी को सम्मान दे रहे हैं श्री कृष्ण और बलराम स्वयं। और सम्मान देते हुए फिर जैसे ही पता लगता है नंद बाबा को कि भगवान कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, श्री कृष्ण और बलराम कुरुक्षेत्र में हैं, बस उन्होंने क्षण की भी देरी नहीं की, रथ तैयार करवाओ, चलो वहां पर। रथ तैयार करवाते हैं, सारे बैठते हैं। गोप गोपियां ये तो इतने उत्सुक है, गोपियों गोपियों की तो क्या ही बात की जाए, इतनी उत्सुक है, इतनी उत्सुक है कि बस जाना है तो एक बार बस बस दिख जाए उनसे। क्योंकि उनका जो चित्त है, जैसा कि पहले बताया गया है कि वो अपनी आँखें बंद करती, यानी पलकें नीचे होती, तो वो पलकों को कोसने लगती, उस विधाता को कोसने लगती कि तूने ये पलकें क्यों बनाई? ये बंद हो जाती हैं, हम श्री कृष्ण का ध्यान हमारे तरफ से ओझल हो जाता है। हम जब श्री कृष्ण को देख रही हैं, तो ये पलकें नीचे नहीं होनी चाहिए। ऐसा भाव था गोपियों का। प्रतीक्षा थी। अब चल रही हैं वहाँ पर श्री कृष्ण की ओर। वहाँ पहुँचती हैं, श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन होते हैं। गोपियाँ आपस में इतनी ज़ोर-ज़ोर से गले मिलकर रो रहे हैं। आलिंगन जब कर रहे हैं तो अश्रुओं की धारा बह रही है। लग रहा है वहाँ उनके वस्त्र उस आँसुओं से गीले हो गए हैं। गोपियाँ ज्यों ही श्री कृष्ण को दूर खड़े ऐसे निहारती हैं, अपनी आँखों के द्वारा उनको पी जाती हैं और मन में जाकर ज़ोर से आलिंगन कर लेती हैं। इतनी ज़ोर से आलिंगन कर लेती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनके मन पूरा शांत हो जाता है। जो इतने समय से बेचैनी थी, विरह था, मिल नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, उनको अब देखकर उनके मन में इतना उत्साह हो जाता है, रोने लगती हैं। गला रुंध गया है, बोल ही नहीं जा रहा कुछ भी किसी से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम आते हैं, क्या कहते हैं वह सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे यह धरती का भार हल्का करना था, इस वजह से मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। और उसके बाद कितने ही पापियों का संहार हो चुका है, जिसमें कंस, जरासंध और भी बहुत से पापी थे, बहुत से राजा थे जो कि धरती पर भार बन के बैठे थे। तुम में से बुरा मत मानना, तुम कहीं मुझे से बुरा तो नहीं माने बैठी, तुम अभी भी मुझे स्मरण करती हो या नहीं, ऐसे करके पूछ रहे हैं। भला भगवान पूछ रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करती हो, अरे उनका स्मरण छोड़ते ही कब है वह। प्रत्येक क्षण हर काम में तो उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण की ओर होता था। रात्रियां तो युगों के समान बीतती थी गोपियों की। भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं, अध्यात्म ज्ञान। और उस ज्ञान के बाद उनका वो सारा विरह मिट जाता है, उनके हृदय की सारी पीड़ा मिट जाती है। वह यही कहते हैं कि तुम हर चीज में मुझे ही देखोगी, यदि तुम अगर देखो तो हर एक चीज, चाहे वो इतनी छोटी सी है, चाहे वो कितनी ही बड़ी है, उसके भीतर, उसके बाहर, उसके निर्माण के समय और उसके खत्म होने के समय, और जब वह चल रही है उस समय भी, हर एक प्रकार से तुम्हें हर एक चीज में मैं ही हूँ। कोई भी चीज मुझसे पृथक नहीं है, लेकिन मैं हर चीज से पृथक हूँ। जैसे कि आकाश, आकाश में बादल आते हैं, बारिश होती है, आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ही भगवान है, ये क्रोध, लोभ, मोह, माया, यह सब इनकी बनाई हुई है। यह सब कुछ इनका बनाया हुआ है, किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना, यह सब इनके ही कारण होता है। लेकिन यह इसमें कभी लिप्त नहीं होते। और अभी तो धरती का भार हल्का करने के लिए इन्होंने यह अवतार ले रखा है मनुष्य का, और मनुष्य का ही कल्याण कर रहे हैं। और जिनके घर यह प्रकट हुए हैं, जिनके घर इन्होंने जन्म लिया है, यह तो महाभाग्यशाली है। इनकी तो किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। पता नहीं पिछले जन्म का ऐसा कौन सा आत्मज्ञान है, क्या इन्होंने त्याग किया था ऐसा कि स्वयं भगवान इनके पुत्र बन के आए हैं। उन गोपियों को जो ये दर्शन देते रहते थे, उन गोपियों का पिछला जन्म, ये सारे ऋषि मुनि ही तो थे।
जो भगवान के नित्य प्रति इनको दर्शन हुआ करते थे। इस प्रकार गोपियों से उनकी भेंट होती है, गोपियों को बहुत ही प्रसन्न करते हैं वह। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों को इस प्रकार का आत्म उपदेश देकर, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर उनको हृदय की उनकी जो जलन होती है वह मिटा देते हैं। देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ही वो हैं जिनके चरणों की शरण लेने से समस्त पाप राशि को मिटाकर अपने मन को शांति प्रदान करके हर प्रकार की सुविधा को प्राप्त करते हुए और इस शरीर से निकलकर स्वयं उनको ही प्राप्त हो जाना, यह कब है? यह सिर्फ उनके चरणों की शरण लेने से ही हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते।